बाबा बागेश्वर के आमंत्रण पर तेजस्वी का बयान, कहा हमारे यहां बहुत निमंत्रण आते हैं, जहां जनता का भला होगा वहीं हम लोग जाते हैं। बाबा बागेश्वर का ऐलान, कहा अगली बार बिहार में 2 दिन का लगेगा दिव्य दरबार। नौबतपुर के तरेतपाली गांव में हनुमंत कथा का आज तीसरा दिन, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बाबा बागेश्वर के हनुमंत कथा में पहुंचे लाखों लोग, दिव्य दरबार में बाबा ने सुनी लोगों की सामूहिक अर्जी। बागेश्वर बाबा का कथा सुनने के लिए कई जगहों से पहुंचे हैं श्रद्धालु, नेपाल से भी आए हैं कई श्रद्धालु। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को दिलाई शपथ, कहा बाबा बागेश्वर पर है तो सब कुछ हनुमान जी पर छोड़ दो। सामूहिक दिव्य दरबार शुरू करने से पहले पूजा, बाबा बागेश्वर ने मंच पर हनुमान जी की पूजा की। धीरेन्द्र शास्त्री ने हमारा बागेश्वर बाबा संकट में है, संकट मोचक है, तांत्रिक और ओझाओं के चक्कर में ना पड़ने की अपील की। बागेश्वर बाबा ने लोगों के सामने रखी शर्त, कहा मेरे और ओझाओं के चक्कर में मत पड़ो। बागेश्वर बाबा ने दिव्य दरबार में सुनी लोगों की अर्जी, दूसरे राज्यों और नेपाल से आए लोगों का संकट दूर करने का दिया आशीर्वाद। बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार में गजब का दिख रहा है उत्साह, बाबा का झलक पाने के लिए होटल से लेकर कथा स्थल तक श्रद्धालु बेताब। तरेतपाली मठ के पास आयोजित बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने के लिए लोग आ रहे हैं और अर्जी भी लगा रहे हैं। लोग नारियल में लाल कपड़ा बांधकर हनुमान जी के चरण में रख रहे हैं। तरेतपाली में आयोजित बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में लोगों की जुट रही है भारी भीड़, परिवार से बिछड़ रहे लोगों को मठ समिति के लोग मिलाने की कर रहे कोशिश। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, कहा सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बागेश्वर बाबा ने दिव्य दरबार में न्यूज 18 संवाददाता के जरिए 2 श्रद्धालुओं के नाम का निकाला पर्चा, अर्जी सुन समस्या को दूर करने का दिया आशीर्वाद। तेजस्वी यादव ने आरजेडी ऑफिस पहुंचकर पार्टी नेताओं से मुलाकात की, कहा नीतीश कुमार पीएम के रेस में नहीं है। मुजफ्फरपुर के पीयर थाना क्षेत्र से ट्रैक्टर चालक का शव मिलने से फैली सनसनी, शादीशुदा महिला से प्यार करने पर हत्या की आशंका। गुमला के बाजरा गांव के एक दंपति की टांगी से काटकर हत्या, चचेरे भाई पर लगा हत्या का आरोप। सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने डीटीओ की टीम पर किया हमला, होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल। सुपौल के राघोपुर दौलतपुर में अपराधियों ने राइस मिल के मुंशी की गोली मारकर की हत्या, गोली लगने से मिल मालिक भी गंभीर रूप से जख्मी। सासाराम के लोहराडी गांव में युवक की गला दबाकर हत्या, गांव के कुछ लोगों पर अगवा कर हत्या करने की परिजनों ने जताई आशंका। नालंदा के बिंद बाजार में धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश, विरोध के कारण 30 से अधिक लोग नहीं कर पाए धर्म परिवर्तन। बाढ़ के पंडारक से कुख्यात अपराधी गौतम को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पंडारक के मुखिया उपचुनाव में वोटर को धमकाने पहुंचा था अपराधी। सासाराम के दरेगांव में नर्तकी की गोली मारकर हत्या, हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार। नालंदा के लहरी थाना क्षेत्र से 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी किया बरामद। जमुई के खैरा में बालूघाट से लूट मामले में एक अपराधी गिरफ्तार, अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार करने में जुटी पुलिस। शेखपुरा में मद्यनिषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान वॉकी टॉकी से नकल कराने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने ब्लूटूथ के साथ परीक्षा दे रहा आरोपी गिरफ्तार। मोतिहारी के फेनहारा थाना क्षेत्र में शादी के बाद दुल्हन ने अपने जीजा के साथ हुई फरार, जेवरात और कैश लेकर पति को छोड़ जीजा के साथ भागी दुल्हन। पति और ससुराल के लोगों को नशे की दवा खिलाकर भागी दुल्हन, पति ने पुलिस से बरामद करने के लिए लगाई गुहार। रक्सौल के सभ्यता नगर में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा, छापेमारी कर एसएसबी ने झारखंड और बंगाल की 8 लड़कियों को कराया मुक्त। वैशाली के ताजपुर बुजुर्ग गांव में व्यक्ति की गला रेतकर हत्या, शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। होटवार जेल में बंद अमन साहू गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार, दहशत फैलाकर रंगदारी वसूलने का आरोप, 3 देसी पिस्टल और 21 जिंदा कारतूस बरामद। सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र में 2 गुटों में जमकर मारपीट, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गया के डुमरिया मोड़ के पास से ट्रक पर लोड कीमती लकड़ी जब्त, 8 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र में वार्ड पार्षद खुशबू परवीन पर जानलेवा हमला, बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की। नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की गश्ती गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 7 पुलिसकर्मी जख्मी।
औरंगाबाद के देव में पुलिस ने की छापेमारी, 130 लीटर देसी महुआ शराब को किया जब्त। खगड़िया के अलौली थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दुकानदार से की लूटपाट, विरोध करने पर मारपीट कर किया जख्मी। गोपालगंज के नारायणपुर गांव में पैसे के लेन देन के विवाद में 2 गुटों में जमकर हुई फायरिंग में गोली लगने से सिवान के 2 युवक हो गए जख्मी। गोपालगंज के बलथई चेकपोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने दिल्ली से शराब लेकर आ रही एक बस को किया जब्त। उत्पाद पुलिस ने बस ड्राइवर और उसके साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बांका के चांदपुर गांव में महिलाओं से छेड़खानी को लेकर मारपीट, महिला समेत 4 लोग जख्मी। हमीरपुर के पतारा गांव में छापेमारी करने गए दारोगा को अपराधियों ने मारी गोली, पुलिस ने बदमाश को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। कैमूर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 बाइक के साथ 4 चोर को किया गिरफ्तार। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग के सिपाही परीक्षा में हंगामा, 7 परीक्षार्थी हंगामा करते हुए OMR शीट लेकर निकले बाहर। नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र में एक लड़की को अगवा करने का मामला आया सामने, पड़ोस में रहने वाले किराएदार पर लगा भगाने का आरोप। मधुबनी के भनपट्टी गांव में संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अरवल उत्पाद विभाग की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर की छापेमारी, 11 शराबियों को किया गिरफ्तार। पटना सिटी के धवलपुरा रोड स्थित नाले से एक अज्ञात महिला का शव बरामद, शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। सीतामढ़ी के भूतही मोड़ के पास शराब माफिया ने पुलिस जवानों पर चढ़ाई गाड़ी, हादसे में एक होमगार्ड जवान की मौत। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में एक जनरल स्टोर में चोरों ने चोरी की, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में पुलिस ने की छापेमारी, 8 बोतल शराब के साथ तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधुबनी के साहर घाट महापात्र टोला में महिला को बंधक बनाकर घर में की लूटपाट, 2 लाख रुपए का आभूषण ले गए चोर। वैशाली में फिरौती के लिए एक साथ 3 युवकों का अपहरण, पुलिस ने हरपुर गांव में छापेमारी कर तीनों को मुक्त कराया, 2 अपराधी को भी किया गिरफ्तार। किशनगंज के पोठिया थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, पीट कर एक शख्स की हत्या। सीमांचल के कई इलाकों में प्रतिबंधित पक्षियों की तस्करी धड़ल्ले से जारी, कटिहार वन विभाग ने एक ऐसे ही रैकेट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सासाराम पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, देसी कट्टा के साथ जिंदा कारतूस बरामद। रोहतास के नासरीगंज में साधु ने फांसी लगाकर किया सुसाइड, साधु बलिराम मध्य प्रदेश के कटनी के थे रहने वाले। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा स्वास्थ्य कारणों से स्थगित, 11 जून से फिर शुरू होगी यात्रा। बेगूसराय के सीमा गांव में आग ने तांडव मचाया, भीषण आग लगने से 200 से अधिक घर जलकर राख। पूर्णिया के धमदाहा और बनमनखी में लगी आग लगने से कई घर जले। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र में 4 घरों में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बांका के रजौन थाना क्षेत्र में 17 घरों में लगी आग, खाना बनाने के दौरान लगी आग ने मचाई तबाही। मुजफ्फरपुर के जमदाहा गांव में 14 घरों में लगी भीषण आग से झुलसकर एक व्यक्ति की मौत। खगड़िया के चातर गांव के पास ऑटो और बाइक में टक्कर, हादसे में 4 लोग जख्मी। बाढ़ के हाथीदह में गंगा नदी से मिला बुजुर्ग का शव, लगातार यहां पर नहाने के दौरान हो रहा हादसा। गोपालगंज के शेर गांव में सड़क हादसे में साइकिल सवार 2 लड़के जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहानाबाद के होरिलगंज के पास ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत, जीआरपी की टीम छानबीन में जुटी। सिवान के दरौली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कूटी ने एक व्यक्ति को कुचला, घटनास्थल पर शख्स की हुई मौत। बोकारो के एक कंपनी में ठेका मजदूर की संदिग्ध मौत का मामला, नाराज लोगों ने अलकुशा मोड़ के पास सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। शेखपुरा के चेवाड़ा रेलवे क्रॉसिंग के पास रेल पटरी पर ही बाइक पलटी, हादसे में महिला जख्मी। अररिया के भरगामा में तेज रफ्तार कार की ठोकर से युवक की मौत, दुकान पर खड़े युवक को कार ने मारी थी ठोकर। भागलपुर के टीएमबीयू के 12 कॉलेज के अकाउंट के कर्मचारियों के लिए कक्षा का आयोजन, अकाउंटिंग के बारे में दी गई जानकारी। भोजपुर के कृष्णगढ़ में मुखियापति की हत्या के खिलाफ जिला मुखिया संघ ने खोला मोर्चा, कई प्रखंड के अध्यक्षों ने पीड़ित मुखिया से की मुलाकात। धनबाद बिग बाजार के पास आइनॉक्स सिनेमा हॉल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने दिखाई फिल्म द केरला स्टोरी, सैकड़ों छात्राएं रही मौजूद। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू, टीम बिहार ने नेपाल को 54 रनों से हराया। जमुई सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में ईसीजी मशीन का नहीं हो रहा इस्तेमाल, ट्रेन स्टाफ की कमी से मशीन का इस्तेमाल बंद। सहरसा में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज, नामांकन के लिए दंडवत प्रणाम कर पहुंचा प्रत्याशी।
खगड़िया के गोगरी इलाके में पेड़ की टहनी टूटने से हादसा की आशंका, आने व जाने वाले लोगों को हुई परेशानी। सिवान के मैरवा में नवनिर्मित श्री राम जानकी मंदिर परिसर से निकाली गई भव्य कलश यात्रा, सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। मधेपुरा में बीपीएससी टीकाकरण अभियान की शुरुआत, डीएम ने अभियान का किया शुभारंभ। रामगढ़ के भुरकुंडा में 3 दिवसीय मां भगवती प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा की। शेखपुरा में अंतर्राज्यीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन, दंगल में महिला पहलवानों ने दिखाया दांव। औरंगाबाद के शाहपुर अखाड़ा के पास रुद्र महायज्ञ का आयोजन, यज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। छपरा में सिपाही भर्ती परीक्षा में 32 मुन्ना भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, छोटे छोटे डिवाइस को कान में लगाकर ये हाईटेक चोर सिपाही परीक्षा को पास करने की जुगाड़ में थे। पूर्णिया के सलीम चौक के पास बन रहा पुल गिरा, 1 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से हो रहा था निर्माण। धार्मिक नगरी अयोध्या जाने के लिए अब छपरा से जल मार्ग बनेगा एक विकल्प, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के डायरेक्टर ने लिया जायजा। सीतामढ़ी के लोहासी में यक्ष्मा रोग को लेकर किया गया रोगों को जागरूक, स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी। लखीसराय के मसूदन स्टेशन पर रेल यात्री संघ ने किया चक्का जाम, कई ट्रेन की ठहराव की मांग कर रहे। गुमला के भरदा गांव में घूस ले आया जंगली भालू, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद जंगल में खदेड़ा। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान मोर्चा का असर दरभंगा में भी देखने को मिला, तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। गोपालगंज में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के जन्मदिन पर रक्तदान, कार्यकर्ताओं ने सदर अस्पताल में किया रक्तदान। शेखपुरा में संस्थागत प्रसव को दिया जा रहा है बढ़ावा, सदर अस्पताल को बनाया जा रहा है मॉडल प्रसव केंद्र। पूर्वी सिंहभूम में सबर परिवार को योजना का नहीं मिल रहा लाभ, खतियान में लोधा जाति लिखे जाने के कारण बच्चों का नहीं बन पाता है ऑनलाइन प्रमाण पत्र। जहानाबाद में छोटे भाई की जहां निकली बारात तो वहीं घर से बड़े भाई की निकली अर्थी, युवक की मौत से गांव में मातमी माहौल। भीषण गर्मी में पानी के लिए हाहाकार, धुरवा में विधायक जी के घर के सामने प्यासी है जनता। झारखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज, अगले 2 दिनों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी, भीषण गर्मी से मिल सकती है राहत। बेगूसराय के सन्हा गांव में तेज आंधी के कारण गिरा एक घर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। खगड़िया के परबत्ता बाजार में सड़क दुर्घटना में महिला की मौत, मुआवजा की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। लातेहार के टोरी में लाइफलाइन एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के मेगा स्वास्थ्य कैंप का हुआ उद्घाटन, विधायक और डीसी ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में तेज आंधी के कारण कई घर और पेड़ गिरे, हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 से अधिक लोग जख्मी।